नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी तपस्या। तो आइए सुनते हैं कहानी तपस्या। आखिर दिया क्या आपने हमें? मृत्यु से पूर्व एक दिन रुग्ण पत्नी ने सहज आक्रोश से भरकर कहा तो वे देखते ही रह गए। तुम भी क्या ऐसा सोचती हो? उन्होंने सहमते हुए उत्तर दिया। हाँ हाँ, सोचती हूँ, जरूर सोचती हूँ। कुछ क्षण का सन्नाटा तोड़ते हुए उसने कहा, जिंदगी भर मेरे बच्चे एक एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसते रहे। मैके से मांग मांग कर गुजारा चलाती रही। बच्चे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि फीस के लिए पैसे कहां से लाती। तीज त्योहारों पर बाहर निकलने के लिए झींकते रहे क्योंकि तन ढकने के लिए कभी ढंग के कपड़े नसीब नहीं हुए। मैं दूसरों के खेतों में काम करती रही, कभी उफ तक न की क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर बट्टा न लगे। तुम गांधी जी की जय जयकार के नारे लगाते हुए एक नशे की सी हालत में दीन दुनिया से बेखबर घूमते रहे। कभी एक बार भी पीछे मुड़कर तुमने यह तक न देखा कि हम जीवित हैं या मर गए। भूले भटके से कभी देहरी पर आए, कभी शिकायत से कुछ कहा तो तुम यही समझाते रहे, देश सेवा का काम पुण्य का काम है, देश आजाद होगा, कभी हमारे भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं पूछती हूँ, आजादी के बाद भी 2 जून की रोटी सुख से कब नसीब हुई? बच्चे बड़े होकर जुगाड़ न करते तो हम लोग कहीं भीख मांग रहे होते। यशवंती, तुम ठीक कहती हो। एक गहरी सांस लेते हुए रथीन बाबू बड़े दर्द के साथ बोले। मैं जानता हूं प्रवाल आगे क्यों नहीं पढ़ पाया। सुमिता की शादी ऐसे घर में क्यों हुई? बड़ा बेटा केदारनाथ थोड़ी सी बीमारी में कैसे चल बसा? हमने एक व्रत लिया था, देश सेवा का, धरती का ऋण आखिर किसी को तो चुकाना ही था, किसी को तो शहीद होना ही था। हमारा सौभाग्य रहा कि हम ही हो गए। उनका स्वर पथरा सा आया। उन्होंने सोचा भी न था कि यशवंती के मन में कहीं ऐसा भी टूटा कांटा अब तक अटका हुआ है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी। यशवंती, तुमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा जो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अपने रमाशंकर फरार हो गए थे, याद है? ट्रेन से कटकर मर गए, परंतु फिरंगियों के हाथ नहीं आए। दामो बहन सचमुच पागल हो गई थी, अपने ही कपड़ों में स्वयं आग लगाकर आत्मदाह कर बैठी थी। निजात मियां का सीना गोरों ने उनके बच्चों के सामने छलनी कर दिया। राबिया भाभी ने उफ तक न की, खून का घूंट पीकर भी इनकलाब के नारे लगाती रही। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि काला पानी से भी मैं लौट आया, पर उनका सोचो, जो गए और वहीं के वहीं रह गए, उनके बच्चों का क्या हुआ होगा? तुम अपना दुख देखती हो, ठीक है, पर औरों का दुख किस पहाड़ से कम है? यशवंती चुप हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद इस संसार से भी चल बसी थी, किंतु उनका हृदय बुरादे की आग की तरह तब से निरंतर सुलगता रहा। जिन प्रश्नों को छोटा समझकर उन्होंने बिसरा दिया था, लौटकर अब मुड़कर देखते तो सांप की तरह फन फैलाए खड़े थे। प्रवाल आगे पढ़ पाता तो यूं जिंदगी भर क्लर्की ना करता। सुमिता का बुझा बुझा चेहरा, ऋचा, केशु, कांता उनके सामने प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े हो जाते। हमारा रथीन काला पानी से अब क्या लौटेगा? पिता इसी सोच में चल बसे थे। अंतिम बार पुत्र को देखने की लालसा लालसा ही बनी रह गई थी। रथीन के बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? कौन उनकी देख रेख करेगा? बूढ़ी माँ ने रो रो कर अपनी आंखें अंधी कर डाली थी। फिरंगियों ने जमीन जायदाद नीलाम करवा दी थी। अनाथ परिवार दूसरों के औसारे पर सिर छिपाने लगा था। काला पानी की नारकीय यातनाओं से मुक्त होकर एक दिन वापस आए तो यहां भी वैसी ही वीरानी थी, और एक दिन आजादी भी मिल गई, तब भी रथीन बाबू की बूढ़ी आंखें कहीं शून्य पर अटक जाती। रथीन बाबू, अब अपना देश स्वतंत्र हो गया, कुछ लाइसेंस वाइसेंस ले लीजिए। एक ऊंची सी आवाज एक दिन कानों से टकराई तो वे सहसा बौखला से पड़े थे। खादी के धवल वस्त्रों में लिपटे ये वे ही महानुभाव थे
जो बरेली जेल में उनके साथ साथ राम बांस कूटते थे, मूंज की रस्सियां बटते थे। देश सेवा के बदले में भी कुछ लिया जा सकता है, यह गणित उनकी सहज बुद्धि से परे था। ठीक कहते हो दिवाकर भाई, ठीक कहते हो, उन्होंने दुखते दिल से कहा था। मां की सेवा के बदले में भी कुछ लिया जा सकता है, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। वरींद्र बाबू कहते थे, मातृभूमि की सेवा में 100 बार जन्म लेकर 100 बार प्राण न्यौछावर करके भी मां के त्याग का बदला नहीं चुकाया जा सकता। मैंने तो आधा ही जीवन दिया है दिवाकर भाई। दिवाकर भाई हो कर देर तक हंसते रहे। बच्चों को हम कहीं अच्छी जगह लगवा देते हैं, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अधिक आदर्शवादी न बनिए रथीन बाबू, कहीं ऐसा न हो कि फिर पछताना पड़े। अब रथीन बाबू के हंसने की बारी थी, जिसने आमरण अनशन किया था देवलाली कैंप में। सच नहीं लग रहा है कि तुम वही दिवाकर दास हो, जिसने अपने रक्त से बापू को पत्र लिखा था उनके जन्मदिन पर, जिसके नाम से गोरे कांपते थे। रथीन बाबू कहते कहते चुप हो गए थे। स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन मिलने लगी, परंतु रथीन बाबू ने उस ओर देखा तक नहीं। एक विशेष समारोह में उन्हें ताम्रपत्र दिया जाना था, किंतु वे वहां पहुंचे ही नहीं। मैंने भी देश की सेवा की है, मैंने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। इसका प्रमाण पत्र लेकर क्या करूंगा? मां बाप की सेवा के बदले में भी क्या ऐसा ही ताम्रपत्र मिलेगा? भगवान की आराधना तथा मानव सेवा के लिए भी? मन ही मन पता नहीं वे क्या क्या सोचते रहे। उनका यह अति आदर्शवाद स्वयं उनके बच्चों को रास नहीं आ पा रहा है, वे जानते थे, परंतु करते क्या? मन ने जो ना चाहा वह उन्होंने जीवन भर नहीं किया, तो भला अब क्या करते? जीवन की इस संध्या में, उनके कर्मठ जीवन के 80 साल पूरे होने की खुशी में उन्हीं के मोहल्ले में समारोह किया गया। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े भाषण हुए, किंतु वे तटस्थ दर्शक की तरह चुपचाप देखते रहे। अंत में उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा गया तो पहले कुछ बोल न पाए, फिर रुंधे स्वर कंठ से बोले, काकोरी के बाद कितने देशभक्त अंग्रेजों की गोली का निशाना बने, शहीद हुए। क्या आपने कभी सोचा? काला पानी की जेल में हम लोगों ने विद्रोह किया था। 13 दिसंबर की उस काली रात में 17 देशभक्तों को हमारे सामने कत्ल कर दिया गया था। उनकी खून से सनी छटपटाती लाशों को देखकर मैं सचमुच कई दिन तक पागल हो गया था। अब भी कभी कभी रात के अंधियारे में वे लाशें मेरी आंखों के आगे तैरने लगती हैं, तो पागलपन का एक दौर सा शुरू हो जाता है। वे सारी लाशें चीखने सी लगती हैं। वह हिंदुस्तान कहाँ है जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी? वे रंग बिरंगी मालाएं उन्होंने फिर छुई तक नहीं। गुमसुम से कुछ देर बैठे रहे, फिर मंच से नीचे उतरकर अपने कमरे में बंद हो गए। फिर कई दिन तक उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। कभी कभी अकेले ही बाजार की तरफ घूमने निकल जाते। लौटने पर कहते, आज चंद्रशेखर आजाद को मैंने राशन की दुकान पर कतार में खड़ा देखा था। भीड़ बहुत थी, इसलिए बातचीत न हो पाई। बिस्तर से सुबह उठते ही कभी बहके बहके से कहते, कल रात सरदार भगत सिंह से जमकर बातें हुई। कहते थे अंग्रेजों से फिर लड़ूंगा। मैं कितना समझाता रहा, पर वे माने तब ना। लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गए। वे हंसने लगे अपने पोले मुंह से ही। खाते खाते कभी हाथ का कौर रोक लेते। यशवंती ठीक कहती थी, आखिर मैंने क्या दिया उसे? जिंदगी भर संघर्ष करती रही बेचारी, मरते समय केवल हड्डियों की माला सी रह गई थी। कभी देखी थी प्रवाल तुमने उसकी सूखी कलाइयां? थाली परे छोड़कर वे उठ जाते और हाथ धोकर फिर अपने अंधेरे कमरे में छिप जाते। बच्चों से भी अब कम बातें करते। समाचार पत्र खोलकर सामने रख लेते और घंटों तक अपलक उसी को ताकते रहते। सारी रात अंधेरे में बैठे बैठे बिता देते। घर के लोगों को अब उनसे डर लगने लगा था।
बच्चे उनके कमरे में जाने से कतराते थे। एक सुबह सुबह दीपू अखबार का पन्ना फड़फड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता उनके पास आया। बड़े उत्साह से बोला, देखो दादाजी, इसमें छपा है सरकार उन स्वाधीनता सेनानियों को मुफ्त में काला पानी की सैर करने भेज रही है जो कभी सजा झेलने काला पानी गए थे। आप तो इतने बरस रहे वहां, घूम आइए ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपका नौकर बनकर। वह हंसने लगा, पर प्रत्युत्तर में उनसे कुछ भी कहा नहीं गया। वे विस्फारित नेत्रों से केवल समाचार पत्र की ओर देखते रहे। उस सारे दिन सागर की तूफानी लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर टूटती रहीं, टुकड़ा टुकड़ा होकर जल की अनगिनत बूंदें छितरती रहीं। रात को भी पलकें उसी तरह खुली रहीं। एक क्षण के लिए भी वे सो न पाए। सेल्यूलर जेल की ऊंची ऊंची दीवारें, वे छोटी छोटी अंधेरी काल कोठरियां, बाबा भान सिंह की चीखें, कोल्हू में सावरकर का सारा दिन बैल की तरह जुता रहना, उस किशोर क्रांतिकारी के शव का सागर की सतह पर तैरना, वह क्या था वह सब? पर आज चीथड़ों से बना एक फटा हुआ मानचित्र, कटा हुआ अधूरा सपना, भीख मांगते बच्चे, दंगों की आग में झुलसे घर, सड़कों पर पड़े शव, चारों ओर कचरे के ढेर, पशु और आदमी एक ही पोखर में जल पी रहे हैं। कहाँ विलीन हो गए सपने? सुजला सुफलाम कहाँ रह गई खोट? हाँ, क्या पता हमारी तपश्चर्या में ही कहीं कमी रह गई। शायद इसीलिए यात्रा अधूरी रह गई, और अधूरी रह गई सारी दास्तान। एक दिन सुबह सुबह देखा बच्चों ने कि बाबा पोटली बांध रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबा? ऋचा ने डरते डरते पूछा। तीर्थ यात्रा के लिए। बनारस, काशी? नहीं नहीं, काला पानी। काला पानी? हाँ बेटे, हाँ। सामान समेटते समेटते वे कहते गए, जैसे स्वयं को सुना रहे हैं। पहली बार की तपस्या लगता है अधूरी रह गई रे। कौन जाने, इस बार शायद पूरी हो जाए। उठते उठते वह गिर पड़े। बच्चे उन्हें संभालते, उससे पहले ही उनकी पुतलियों का रंग सफेद पड़ गया था। वे फिर हिले नहीं, डुले नहीं, बस जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।